चेक कर लिया था। ठीक है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ईरान की। जी हां, ईरान से बड़ी खबरें आ रही हैं। ईरान में तख्ता पलट की बात चल रही थी और यह कहा जा रहा था कि अब वहां रजा शाह पहलवी की हुकूमत आ जाएगी और जो आयतुल्ला सैयद अली खामनाई हैं वो रूस भाग जाएंगे या उन्हें फांसी दे दी जाएगी। कहीं सद्दाम हुसैन का हवाला और कहीं किसका हवाला, ये सब कहा जा रहा था। लेकिन एक बयान में सारी साजिशों का तख्ता पलट हो गया और हालात ये है कि अभी इजराइल में तख्ता पलट चल रहा है और अमेरिका में भी वही सूरत हाल है। अमेरिका में आज की तारीख में तकरीबन 30 लाख लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर इजराइल में आप देखेंगे तो वहां पे बड़े पैमाने पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतन्याहू इस्तीफा दो। ये चल रहा है, लेकिन मीडिया से वो खबरें गायब है। ईरान की दिखाई जा रहा तो दिखाइए अब खबरें। ईरान में कोई मोहल्ला, कोई गली, कोई सड़क नहीं बची जहां ईरानियन निकल करके और इनकलाब इस्लामी ईरान को बचाने की हिमायत न कर रहे हो। देखिए आप, और जो दंगाई थे वो किस तरह से भाग रहे हैं। फिर इसके अलावा एक बयान जो आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पहला बयान आया था सऊदी अरब से, वो ईरान के साथ खड़ा हो गया, ईरान हुकूमत के साथ खड़ा हो गया। दूसरा बयान तुर्की की तरफ से आ गया। जी हां, रजब तैयब अर्दगान की हुकूमत ने भी अब पूरी तरह से ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान जो है वो दुश्मनों के लिए काफी परेशानी का बाइस बन गया, क्योंकि इसके बाद तो तख्ता पलट का कोई सवाल ही नहीं हो रहा था। लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट वो ईरान की आवाम, और दूसरा ये कि अब ईरान ने एक और बड़ा ऐलान किया। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। 24 घंटे के अंदर। बैलिस्टिक मिसाइल तो पहले ही बना चुकी थी, ईरान बना चुका है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो परमाणु बम लेकर के वो कहीं भी जा सकती है वो बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये जो बयान आया है इसके बाद से इजराइल के अंदर भगदड़ मच गई है और बेंजामिन नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, काफी दिनों से ये बात चल रही थी और अमेरिका दावा कर रहा था कि साहब हमने B-2 बम्बर मार दिया जून 2025 में, जब 12 दिन की जंग हुई थी, तो हमने तो सब तबाह कर दिया। अगर सब तबाह हो गया तो ये क्या है, ये कहां से आ गया न्यूक्लियर बम। और ईरान ने दावा ठोक दिया है कि हां, अगर हम चाहें तो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ईरान ने अब ऐलान कर दिया एक तरह से कि साहब हम परमाणु शक्ति हैं, और इसी का डर शायद इजराइल को था, अमेरिका को था। अब आप बताइए इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल में इतनी हिम्मत है, इजराइल में इतनी ताकत है कि अब वो ईरान को अटैक करे, अमेरिका ईरान पर अटैक करे? और बार बार आज भी जो ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास राक्शी, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर किसी ने जर्रा बराबर गुस्ताखी की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही नहीं, ईरान ने तो यह भी कहा कि अगर हमें शक भी हो गया कि अब हम पे अटैक होने वाला है तो हम पहले ही अटैक कर देंगे। यानी ये ईरान की जो तैयारी है, और अब तो अपने हाथ में कमान ले ली है आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब ने, जिनके बारे में एक साहब बंकर में हैं और वो रूस भाग गए हैं और पता नहीं क्या क्या कहां से चंडू खाने की खबर लेकर के आए थे। वो वहीं मौजूद है, रूटीन में मीटिंगें कर रहे हैं। और अब फौज की IRGC किसके अंडर में आती है? IRGC सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सैयद आयतुल्ला खामनाई के अंडर में। उन्होंने 3 लाख फौज बॉर्डर में और कई हजार IRGC के जवानों को मैदान में उतार दिया है, जो अब वो आतंकी प्रोटेस्टर को पकड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं।
जो अवाम पे गोली चला रहे हैं, लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, जिन्होंने फौज के लोगों को मारा, अब उनकी अरेस्टिंग हो रही है। और खबर यह है कि सिर्फ अरेस्टिंग नहीं होगी बल्कि फौरी तौर पर उन्हें चौराहे चौराहे जो है उनकी फांसी देने काम किया जाएगा। अब ये खबरें तमाम आ रही हैं। इसकी वजह से 24 घंटे के अंदर आप देखिए कि पूरा ईरान कंट्रोल में आ गया। 72 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ एक दो बयानात से तो ये आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने अपनी ताकत दिखाई। फिर दूसरी चीज ये कि देखिए, अगर कोई ये समझे कि वो मरने के डर से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं वहां की तारीख। देखिए, जिसके सामने करबला हो और किरदार इमाम हुसैन हो, वो कभी मरने से नहीं डरता। और मरना कोई शिकस्त की निशानी नहीं है, माफ कीजिएगा। अगर आप शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए, कुर्बान हो जाते हैं अपने देश के लिए, तो ये कोई हार की निशानी नहीं है, बल्कि अपने उसूलों पर मरना ये कामयाबी है। अपने उसूलों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाना, जान दे देना, ये हार की निशानी नहीं, ये जीत की निशानी। करबला में क्या हुआ? इमाम हुसैन ने जान अपनी दी, पूरे कुनबे को इमाम हुसैन ने लुटा दिया, तो क्या वो हार गए थे? नहीं। आज किसका दुनिया में परचम बुलंद है, यजीद का या इमाम हुसैन का? आप बताइए। इसका मतलब यह हुआ कि मरना जो है वो इस बात की दलील नहीं कि वहां पे हार हो गई है। और यही वजह है, आप देखिए कि वो डटे रहे और उन्होंने, वहां के लोगों ने उनका साथ दिया। और एक बार फिर इमाम खामनाई ने, ये आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि एक मर्तबा जब अल्लाह के सामने हमने सर झुका दिया तो दुनिया की किसी ताकत के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे, सिर्फ सुपर पावर तो अल्लाह है, इसके अलावा कोई नहीं। फिर वही बयान सामने आया और आप देखिए कि पूरा नक्शा ईरान का बदल गया। हां, नुकसानात हुए, वहां पे काफी लोग मारे गए, काफी 26 मस्जिदों को नजर आतिश किया गया। कौन लोग थे ये? क्या जो लोग मस्जिदों में आग लगा रहे हैं उनको आप ये कह सकते हैं कि ये मुसलमान है? क्या मुसलमान कभी मस्जिदों में आग लगाएगा? ये तो आतंकवादी होंगे, टेररिस्ट होंगे, तो वो आग लगा रहे हैं, तो क्या उनको अरेस्ट न किया जाए? जो लोग फौज के लोगों को मार रहे हो, क्या आप समझ रहे हो कि वो पहले दिन से, आप ये देखिए, प्रोटेस्ट होता है, मांग रखी जाती है, मांग के खिलाफ मुसलसल प्रोटेस्ट चलता है। भाई, आप हिंदुस्तान में आप देखिए, हमारे मुल्क में किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया और पीसफुली आंदोलन रहा, 16-17 मरतबा हुकूमत से बात की। यह होता है प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट। लेकिन अगर कोई दंगा करना चाहे, कोई फसाद करना चाहे, तो फिर आप उसको प्रोटेस्ट मानेंगे? नहीं, वो प्रोटेस्ट नहीं होता है। तो ये ईरान में जो हुआ पहले दिन से, आप बताइए आग कैसे भड़क गई, कैसे लूट मार हो गई, मॉल, शॉपिंग मॉल लूटे जाने लगे, बम धमाके होने लगे, कैसे होने लगा? इसका मतलब क्लियर था कि वहां पे एजेंडा सेट था और किसी तरीके से गृह युद्ध वहां पे करना था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और आज पूरा ईरान उमड़ पड़ा, पूरा ईरान, जो ईरानी हुकूमत है उसके साथ, आयतुल्लाह के साथ खड़ा हो गया। तो ये ईरान की ताकत है। और तुर्की अब आ गया है, सऊदी अरब ने पहले भी कहा, और मैं समझता हूं कि तमाम मुस्लिम ममालिक जैसे भी हो, लेकिन वो कभी भी ईरान के मुखालिफ नहीं होंगे। ओआईसी का भले बयान ना आया हो, लेकिन ओआईसी, क्योंकि ईरान ने जो अपनी खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जिस तरह से अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि अब अमेरिका कहीं भी किसी भी तरह की गलती करेगा, क्योंकि ईरान ने जो बातें कह दी हैं अब उससे पसीने छूट गए हैं, न सिर्फ ये कि इजराइल के बल्कि अमेरिका के। बहरहाल, इस पर हम आपको फिर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुमताज़ आलम रिजवी।